Hi guys, welcome back to my channel. This is Study Buddy, and today we are going to study degree of price elasticity of demand. So let's begin. So first is perfectly elastic demand. It is a situation where a little change in price will cause an infinite change in demand. अब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. For example, 10% fall in price may lead to an infinite rise in demand. जैसे कि 10% हम एप्पल का ले लेते हैं एग्जाम्पल. एप्पल में हम 10% जो है वो प्राइस उसकी कम कर रहे हैं, तो उसका जो डिमांड है कंज्यूमर का, वो इतना डिमांड आ रहा है कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसको बोलेंगे इनफाइनाइट. और जो आप ये साइन देख सकते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की साइन. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 जो वाई एक्सेस पे 4 जो है उस वो जो प्राइस है, देन एक्स एक्सेस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड. वाई एक्सेस पे जो 4 है प्राइस 4, तो वो कांस्टेंट है. आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल एकदम कांस्टेंट है. तो मतलब प्राइस देखिए, प्राइस देखो उतना ही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितनी है कंज्यूमर की, पहले 10 थी, फिर 20 है, फिर 30, फिर 40, 50. तो ये इनफाइनाइट है, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते. देन सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. It is a situation in which a change in price produce no change in the quantity demanded. तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. अगर हम 20% फॉल कर रहे हैं, प्राइस को 20% से कम कर रहे हैं, तो भी जो उसका डिमांड है वो बढ़ेगा ही नहीं, वो उतना ही रहेगा. यही ये ग्राफ में बताया. देखिए एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सेस पे वर्टिकल लाइन जो है वो डिमांड है, वो डिमांड कांस्टेंट है. प्राइस देखो बढ़ रहा है या घट रहा है, प्राइस डिमांड उतना ही रहेगा. और जो इसकी साइन है ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको वो हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की साइन. ओके, और हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट की अगर प्राइस कम भी होएगी तो हम उतना ही खरीदेंगे, थोड़ी ना हम सॉल्ट की पूरी वेजिटेबल करेंगे. या मेडिसिन ले लो ब्लड प्रेशर की, तो अगर वो कम हो गई, ये थोड़ी ना कि हम ज़्यादा वो मेडिसिन खाने लगेंगे, है ना. देन थर्ड वन, unitary elastic demand. It is a situation when percentage change in price is same as change in quantity demanded. जितना आपका प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, या जितना आपका प्राइस कम होएगा इतना आपको क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगा. इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in quantity demanded. ये आप ग्राफ में देख सकते हो. प्राइस जो है वो 50% से अगर बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी 50% से बढ़ेगी. तो इसकी जो ये साइन है ई डी इज इक्वल टू 1, उसको बोलते हैं यूनिट इक्वल टू यूनिटी. ओके, then fourth one, relatively elastic demand. It is a situation when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगर हम 50% अपना प्राइस जो है वो कम कर रहे हैं, तो उसका जो डिमांड है वो 100% तक राइज होएगा, 100% वो बढ़ेगा. और जो ये आप ग्राफ में इसकी साइन देख सकते हो, तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटी. आप यहाँ देख सकते हो वाई एक्सेस पे प्राइस है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड. तो प्राइस यहाँ पे क्या है, 50% बढ़ रही है प्राइस, सॉरी घट रही है प्राइस. तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 50% नहीं बढ़ेगी डिमांड, डायरेक्ट वो 100% बढ़ेगी. गॉट इट. सो इसका एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ आपको कि जैसे बुक है, बुक की प्राइस क्या है, 50% लेस हो रही है, तो हम
ज़्यादा बुक खरीदेंगे ताकि हम उसको स्टोर करके नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकें, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है। तो एंड इसमें देखो आप, प्राइस जो है वो कम हो रहा है, नीचे एरो दिख रहा है, नीचे एरो जा रहा है प्राइस का, वो कम हो रहा है प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड का देखो, डिमांड का क्वांटिटी का वो आगे जा रहा है एरो, तो वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 50% भी आप प्राइस फॉल कर रहे हो तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, कंज्यूमर जो डिमांड करेगा वो 100% कंज्यूमर जो है क्वांटिटी डिमांडेड करेगा। ओके, देन फिफ्थ वन, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इट इज़ अ सिचुएशन when percentage change in quantity demanded is less than price. For example, 50% fall in price lead to 25% rise in quantity demanded. अगर हम 50% प्राइस जो है वो कम कर रहे हैं हमारी कोई भी कमोडिटी की, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 25% से ही बढ़ेगा। वो 100% या इनफाइनाइट नहीं होगा, वो 25% से ही बढ़ेगा। इसका एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स यानी कि जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे वेजिटेबल ले लेते हैं, तो हम अगर वो उसकी प्राइस कम भी हो जाएगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद के उसको नहीं रख सकते हैं। कितने दिन तक हम उसको रखेंगे, वो ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इसीलिए हम उसे थोड़ा लेंगे, अगर उसकी प्राइस कम भी हो गई तो भी हम उसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, हमें जितना चाहिए तो उतना हम लेंगे उसे। तो इसकी जो साइन है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ई डी इज़ इक्वल टू ई डी इज़ लेसर देन 1, दैट इज़ लेस देन यूनिटी। सो ये इतना ही है। Thanks for watching this video. Please don't forget to like, subscribe and share, and leave a comment in the below comment section.